नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे? पंचायत चुनाव रद्द हो गए हैं, लेकिन अब अगली तारीख क्या होगी? कब तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे? ये सवाल उठते हैं और अब पंचायत चुनाव को लेकर एक अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च महीने के बाद कराए जा सकते हैं। इसके लिए लगातार कार्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परिसीमन का कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है, जिसके चलते पंचायतों के परिसीमन का काम 16 मार्च तक कराना अनिवार्य किया गया है। वहीं जनपद और जिला पंचायत का परिसीमन 10 मार्च तक किया जाएगा। इससे पहले परिसीमन की प्रक्रिया 21 मार्च तक पूरी करनी होगी। कोरोना संक्रमण के कारण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। 21 मार्च को पंचायत राज संचालनालय जिलों के प्रतिवेदन प्राप्त कर उसे राज्य शासन को भेजेंगे, जिसमें आरक्षण की प्रक्रिया सम्मिलित की जाएगी। इस मामले में विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव का कहना है कि पंचायत के पुनर्गठन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों में संशोधन किया गया है। नगरीय निकाय में सम्मिलित ग्राम व ग्राम पंचायत सिंचाई परियोजना पंचायत को मिलाकर पंचायत का पुनर्गठन किया जाना है। फरवरी को पंचायतों का गठन कर वार्ड का निर्धारण किया जाएगा और जब भी 16 मार्च को अंतिम अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने की तैयारी की गई है। तो ये संभावना है कहीं ना कहीं तमाम प्रक्रियाओं को देखते हुए और जो कार्यक्रमों में संशोधन हो रहा है उसको देखते हुए कि मार्च के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल कुछ चीज़ें कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुई हैं, लेकिन प्रक्रिया जो है पंचायत चुनाव की परिसीमन से लेकर तमाम चीज़ें वो की जा रही हैं और आने वाले दिनों में 16 मार्च तक परिसीमन का कार्य भी पंचायतों में किया जाना है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जो प्रक्रिया चल रही हैं उनको देखते हुए ये संभावना है कि मार्च महीने के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर सरकार और प्रशासन चिंता जता रही है, लोगों से सावधानी की अपील करती है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बीच लापरवाही बरकरार है और लापरवाही बढ़ती जा रही है। मामला मध्य प्रदेश से ही सामने आया है, जहां पर कोरोना की सैंपलिंग में गड़बड़ी और लापरवाही सामने आ रही है। पन्ना के शासकीय कोविड टेस्ट सेंटर से एक मामला सामने आया जिसमें 21 लोगों की कोरोना जांच में एक ही मोबाइल नंबर डाल दिया गया है, यानी एक ही मोबाइल नंबर से 21 लोगों की जांच हुई। सैंपल पन्ना से लगे एक गांव में लिया गया, जबकि रिपोर्ट के मैसेज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रह रहे व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं। इसे लेकर जब सवाल किए गए तो सीएमएचओ से लेकर तमाम कर्मचारियों के पास कोई जवाब नहीं था और सभी इससे पल्ला झाड़ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निर्देश दिए थे कुछ 2 हफ्ते पहले ही कि सैंपल के दौरान गलत फोन नंबर व पता लिखवाने पर कार्रवाई की जाएगी, और निर्देश के बाद फिर ऐसा मामला सामने आ रहा है। ये सवाल खड़े करता है कि आखिर व्यवस्थाएं किस तरीके से चलाई जा रही हैं, किस तरीके से पूरी व्यवस्था रखी गई है कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 21 लोगों को एक ही मोबाइल नंबर से जांच की जा रही है और मैसेज पहुंच रहा है छत्तीसगढ़। मामला मध्य प्रदेश और मैसेजेस जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसकी जांच जरूरी है। भोपाल स्थित इस प्राइवेट लैब के मैनेजमेंट देखने वाले ने ये बताया है कि जब इस गफलत को लेकर पूछा गया तो इस पर लापरवाही में उनकी कोई भूमिका नहीं है, ऐसा जवाब दिया गया। इस पर सीएमएचओ को जानकारी नहीं थी और सीएमएचओ ने अब ये कहा है कि जानकारी मिलने के बाद अब जांच की जाएगी। यहाँ पर लगातार जो सैंपल लिए गए हैं जिनसे जांच हुई है उनमें एक आदमी पॉजिटिव भी मिला है। अब वो एक आदमी कौन है उसकी पहचान करने में विभाग को और ज़्यादा मुश्किल होगी। वो भी गलत नंबर दे सकता है और इससे गलतफहमी बढ़ेगी, इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा और वो और लोगों को भी संक्रमित कर सकता है, इसकी भी संभावना बढ़ जाएगी। तो 21 लोगों को एक ही नंबर से जहाँ जाँच की गई है और मैसेज पहुँच रहा है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, तो ये एक बड़ी लापरवाही है। स्वास्थ्य मंत्री के कहने के बाद भी इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है और इससे सभी पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये कोरोना टेस्टिंग की स्थिति को दर्शा रहा है कि किस तरह अनियमितता है और अव्यवस्था चल रही है।